दोस्तों, एक बात बताइए, आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप एक मजबूत संकल्प लेते हैं, पहले कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है और फिर अचानक एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ टूट जाता है और उस क्षण के बाद जो आत्मग्लानि होती है, जो निराशा होती है, वो इतनी गहरी होती है कि दोबारा उठने का साहस ही नहीं होता। दोस्तों, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये उन 5 शत्रुओं का काम है जो चुपचाप आपके संकल्प को अंदर से खोखला करते रहते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं 5 शत्रुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में चाणक्य ने 2300 साल पहले चेतावनी दी थी। दोस्तों, चाणक्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है, शत्रु को पहचानना युद्ध जीतने का पहला कदम है। जो अपने शत्रु को नहीं जानता वो कभी नहीं जीत सकता। और ब्रह्मचर्य की साधना में भी यही सत्य लागू होता है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें शक्ति नहीं होती, वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो उन शत्रुओं को नहीं पहचानते जो उनके संकल्प को कमजोर करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब प्रशिक्षण दिया था तो उन्होंने सबसे पहले यही सिखाया था कि अपने शत्रुओं को जानो, उनकी चाल को समझो और तब उनका सामना करो। बिना शत्रु को जाने युद्ध में उतरना मृत्यु को निमंत्रण देना है। आज इन 5 शत्रुओं को नाम से, उनके स्वभाव से, उनकी चाल से पहचानो और फिर देखो कि आपका संकल्प कैसे अटूट बनता है। पहला शत्रु एकांत और खालीपन, वो मौन जो मन को गलत दिशा में ले जाता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, खाली मन शैतान का घर होता है। और यह कितनी गहरी बात है। जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता, जब आप अकेले होते हो, जब बोरियत घेर लेती है, तब मन स्वाभाविक रूप से उन विषयों की तरफ भटकता है जो उसे सबसे आसान उत्तेजना देते हैं। और आज के दौर में वो आसान उत्तेजना है फोन, सोशल मीडिया और अश्लील सामग्री। इसीलिए ब्रह्मचर्य का संकल्प सबसे अधिक उन क्षणों में टूटता है जब आप अकेले होते हो, रात को बिस्तर पर लेटे होते हो और फोन हाथ में होता है। यह दुर्घटना नहीं होती, यह एक पूर्व निर्धारित परिणाम होता है जिसे आपने अनजाने में खुद तैयार किया होता है। दोस्तों, इस शत्रु की चाल को समझो। यह शत्रु धीरे धीरे आता है। पहले थोड़ी बोरियत, फिर फोन उठाने की इच्छा, फिर सोशल मीडिया, फिर एक गलत लिंक पर क्लिक और फिर संकल्प टूट जाता है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सहज और धीमी होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप इस रास्ते पर आ गए। चाणक्य ने अपने शिष्यों के लिए एक नियम बनाया था कि दिन का हर घंटा व्यवस्थित होना चाहिए, या तो अध्ययन या व्यायाम या सेवा या ध्यान। खाली समय बहुत कम था और जो खाली समय था वो चिंतन के लिए था, भटकाव के लिए नहीं। इससे कैसे बचें? अपने दिन की योजना पहले से बनाओ, हर घंटे का उद्देश्य तय करो और रात को सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रखो। जब एकांत आए तो उसे अपना मित्र बनाओ। ध्यान करो, लिखो, पढ़ो। चाणक्य कहते थे, एकांत में जो विद्वान बैठता है वो शक्ति संचित करता है और जो मूर्ख बैठता है वो शक्ति खोता है। एकांत का सही उपयोग करना सीखो। जैसे कि एक युवक की कहानी है, समर्थ। वो हर बार रात 11 बजे के बाद टूटता था क्योंकि उस समय वो अकेला होता था, काम खत्म हो चुका होता था और फोन हाथ में होता था। उसने एक निर्णय लिया, रात 10 बजे फोन चार्जिंग पर लगाकर बाहर रख देता था। फिर वो किताब पढ़ता था या ध्यान करता था। पहले हफ्ते बहुत बेचैनी थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में वो एकांत उसकी शक्ति बन गया और उसका संकल्प वहां भी नहीं टूटा जहां पहले हमेशा टूटता था। दोस्तों, एकांत आपका शत्रु नहीं है। एकांत का गलत उपयोग आपका शत्रु है और जब आप एकांत को सही दिशा देते हो, वही एकांत आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दूसरा शत्रु गलत संगति, वो जहर जो धीरे धीरे असर करता है। दोस्तों, चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध नीतियों में से एक है, एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है। और यह नीति संगति के संदर्भ में सबसे अधिक सत्य है। जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग आपसे रोज बात करते हैं, जो लोग आपके साथ समय बिताते हैं, वो आपकी सोच, आपके विचार और आपके आचरण को प्रभावित करते हैं बिना आपको पता चले, धीरे धीरे। और यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि आप सोचते हो कि आप अपने विचार सोच रहे हो, लेकिन असल में आप अपनी संगति के विचार सोच रहे होते हो। दोस्तों, जब आपके आसपास वो लोग हों जो कामुक विषयों पर बात करते हों, जो अश्लील सामग्री शेयर करते हों, जो आपके ब्रह्मचर्य के संकल्प का मजाक उड़ाते हों, तब आपका संकल्प उस वातावरण में टिक नहीं सकता। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह वातावरण का प्रभाव है। और वातावरण हमेशा व्यक्ति की इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब प्रशिक्षण दे रहे थे
तो उन्होंने सबसे पहले उसे उन सभी लोगों से दूर किया जो उसकी प्रगति में बाधा बन सकते थे। उन्होंने कहा था, जो राजा बनना चाहता है उसे पहले अपना वातावरण बदलना होगा, क्योंकि श्रेष्ठ वातावरण के बिना श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण असंभव है। इससे कैसे बचें? उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाओ जो आपकी साधना को कमजोर करते हैं। इसका अर्थ उनसे दुश्मनी करना नहीं है, बस उनके साथ बिताए जाने वाले समय को कम करो और उस समय को उन लोगों के साथ बिताओ जो आपको ऊपर उठाते हैं। सत्संग खोजो, ऑनलाइन समुदाय हैं, पुस्तकालय हैं, योग केंद्र हैं, जहां आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी साधना में सहायक होंगे। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर है। यानी जो मित्र आपको नीचे खींचे वो मित्रता किसी काम की नहीं। जैसे कि एक युवती की कहानी है, निशा। वो आत्मानुशासन की साधना कर रही थी। उसकी सहेलियां रोज ऐसे विषयों पर बात करती थीं जो उसके मन को अशांत करते थे। निशा ने उनसे दूरी नहीं बनाई, लेकिन उन बातचीत में भाग लेना बंद कर दिया और उसने एक पुस्तक समूह में जाना शुरू किया जहां उसे ऐसे लोग मिले जो उसकी तरह सोचते थे। 3 महीने बाद उसके जीवन में जो स्थिरता और शांति आई वो उसकी गलत संगति छोड़ने का परिणाम था। दोस्तों, आप अपनी संगति चुनते हो और आपकी संगति आपको चुनती है, इसलिए सोच समझकर चुनो। तीसरा शत्रु तनाव और नकारात्मक भावनाएं, वो आंतरिक अग्नि जो संकल्प को जला देती है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो अपनी भावनाओं का दास है वो कभी अपना स्वामी नहीं बन सकता। और यह बात ब्रह्मचर्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप तनावग्रस्त होते हो, जब आप दुखी होते हो, जब आप क्रोधित होते हो, जब आप अकेलापन महसूस करते हो, तब मन सबसे पहले किसी ऐसी चीज को खोजता है जो तुरंत राहत दे। और वो तुरंत राहत अक्सर उन आदतों में मिलती है जो हमारे संकल्प को तोड़ती हैं। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अधिकांश संकल्प किसी कठिन दिन के बाद टूटते हैं। जब बॉस ने डांटा, जब परीक्षा में असफलता मिली, जब किसी प्रिय ने दुख दिया, जब जीवन में कोई बड़ी निराशा आई, उस दर्द से बचने के लिए मन तुरंत राहत की ओर भागता है और उस क्षण में संकल्प बहुत कमजोर पड़ जाता है। चाणक्य ने इसे बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, भावनाओं पर विजय पाना शत्रु की सेना पर विजय पाने से कठिन है, लेकिन जो इस विजय को प्राप्त कर लेता है उसे बाहरी शत्रु कभी नहीं हरा सकता। इससे कैसे बचें? पहली बात, तनाव के स्वस्थ विकल्प खोजो। जब तनाव आए तो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो या प्रकृति में समय बिताओ। ये सब तुरंत राहत देते हैं, लेकिन संकल्प को कमजोर नहीं करते। दूसरी बात, भावनाओं को दबाओ नहीं, उन्हें समझो। जो भावना आ रही है उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसके हाथों में अपना संकल्प मत सौंपो। तीसरी बात, एक भावनात्मक डायरी रखो। जब भी कोई कठिन भावना आए उसे लिखो। यह एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है जो भावनाओं को बाहर निकालता है और मन को हल्का करता है। चाणक्य के गुरुकुल में शिष्यों को प्रतिदिन अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना होता था, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि अनियंत्रित भावनाएं किसी भी साधना को नष्ट कर सकती हैं। जैसे कि एक युवक की कहानी है, किशोर। वो जब भी परीक्षा में असफल होता या किसी से कठिन बातचीत होती, उस रात उसका संकल्प टूट जाता था। एक गुरु ने उसे बताया, बेटा, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे दर्द की आवाज है जो राहत मांग रही है। उसे व्यायाम और लेखन से उत्तर दो। किशोर ने यह अभ्यास शुरू किया। अब जब भी कोई कठिन स्थिति आती है, वो दौड़ने जाता है या डायरी लिखता है, और उन क्षणों में उसका संकल्प नहीं टूटता। दोस्तों, तनाव और नकारात्मक भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं। उनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनका सामना करने के सही तरीके सीखे जा सकते हैं, और यही सीखना साधना की असली परीक्षा है। चौथा शत्रु अति आत्मविश्वास, वो अहंकार जो पतन से पहले आता है। दोस्तों, यह शत्रु सबसे चालाक है, क्योंकि यह तब आता है जब आप सबसे मजबूत महसूस कर रहे होते हो। चाणक्य ने कहा था, विजय के बाद सबसे अधिक सतर्क रहो, क्योंकि विजय के बाद ही सबसे बड़ी पराजय होती है। और यह कथन कितना सत्य है, इसे जो साधना कर चुके हैं वो जानते हैं। जब आप 30, 40 या 60 दिन का संकल्प सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हो, तो मन में एक भाव आता है, अब तो मैं बहुत मजबूत हो गया हूं, अब तो मुझे कोई खतरा नहीं, अब मैं कुछ भी देख सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी नहीं होगा। और इसी भाव के साथ आप उन परिस्थितियों में जाने लगते हो जो पहले आपके लिए खतरनाक थीं। एक गलत वेबसाइट पर जाते हो, सोचते हो बस एक बार देख लूंगा,
कुछ नहीं होगा, और वहीं संकल्प टूट जाता है। चाणक्य ने इसे प्रमाद कहा था, लापरवाही। और प्रमाद को उन्होंने सभी पतनों का मूल कारण बताया था। उन्होंने चंद्रगुप्त को चेतावनी दी थी कि जिस दिन तुम ये सोचने लगो कि अब मुझे कोई खतरा नहीं, उसी दिन सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे द्वार पर खड़ा होता है। यह केवल राजनीति का नियम नहीं था, यह जीवन का नियम है। इससे कैसे बचें? पहली बात, कभी मत सोचो कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो गए। सतर्कता हमेशा बनाए रखो। दूसरी बात, जो परिस्थितियां पहले खतरनाक थीं, वो अब भी खतरनाक हैं। उनसे बचो चाहे तुम कितने भी मजबूत हो जाओ। तीसरी बात, हर सफल दिन के बाद विनम्रता का अभ्यास करो, कृतज्ञता व्यक्त करो, और याद रखो कि यह यात्रा जीवन भर की है, कोई एक गंतव्य नहीं। चाणक्य ने कहा था, जो विनम्र है वो सीखता रहता है, और जो सीखता रहता है वो बढ़ता रहता है। लेकिन जो सोचता है कि वो सब जान गया, उसका पतन निश्चित है। जैसे कि एक साधक की कहानी है जिसने 90 दिन का संकल्प पूरा किया। उसे लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। उसने सोचा, बस एक बार देख लेता हूं, कुछ नहीं होगा। और 91वें दिन वो टूट गया। उसने बाद में कहा, 90 दिनों की मेहनत एक पल की लापरवाही ने बर्बाद कर दी। चाणक्य सही कहते थे, विजय के बाद सबसे अधिक सावधान रहो। दोस्तों, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक बहुत पतली रेखा होती है। आत्मविश्वास कहता है, मैं यह कर सकता हूं। अति आत्मविश्वास कहता है, मुझे अब कोई खतरा नहीं। पहला आपको आगे बढ़ाता है, दूसरा आपको नीचे गिराता है। पांचवां शत्रु धीरज का अभाव और तुरंत परिणाम की चाहत, वो आतुरता जो साधना को अधूरा छोड़ती है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, जो फल पाने की जल्दी में बीज उखाड़ देता है, वो न बीज बचाता है न फल पाता है। और यह ब्रह्मचर्य की साधना में सबसे अधिक लागू होता है। आज की पीढ़ी को सब कुछ तुरंत चाहिए। 7 दिन में परिणाम, 21 दिन में चमत्कार। और जब 7 दिन में कोई नाटकीय बदलाव नहीं दिखता तो निराश होकर छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि शायद यह उनके लिए नहीं है, शायद यह काम नहीं करता, शायद यह सब झूठ है। लेकिन दोस्तों, चाणक्य ने स्वयं 12 साल की साधना के बाद अपना लक्ष्य प्राप्त किया था। 12 साल, और उन 12 सालों में अनेक बार असफलता आई, अनेक बार निराशा आई, अनेक बार लगा होगा कि शायद यह संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, वो रुके नहीं, वो झुके नहीं, और अंततः उन्होंने वो किया जो इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की साधना में परिणाम दिखने में समय लगता है। पहले 7 दिन में नींद थोड़ी बेहतर होती है, 21 दिन में एकाग्रता बढ़ने लगती है, 40 दिन में ऊर्जा का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ता है, 90 दिन में व्यक्तित्व में एक गहरा परिवर्तन आता है। लेकिन यदि आप 7वें दिन ही छोड़ देते हो तो आप उस परिवर्तन को कभी नहीं देख पाते। और यही इस शत्रु की सबसे बड़ी चाल है। इससे कैसे बचें? पहली बात, परिणाम से ध्यान हटाकर प्रक्रिया पर लगाओ। आज का दिन अच्छा रहा या नहीं, यही देखो। 30 दिन बाद क्या होगा, यह चिंता मत करो। दूसरी बात, छोटी छोटी जीतों को पहचानो और उनका उत्सव मनाओ। आज का दिन पूरा हुआ, यह भी एक जीत है। कल भी पूरा हुआ, यह भी एक जीत है। इन छोटी जीतों को जोड़ते जाओ। तीसरी बात, जब निराशा आए तो उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने लंबी साधना के बाद असाधारण परिणाम पाए। चाणक्य की कहानी पढ़ो, भीष्म पितामह की कहानी पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की कहानी पढ़ो। यह प्रेरणा का सबसे अच्छा स्रोत है। चाणक्य ने कहा था, धैर्य वो शक्ति है जो सारी शक्तियों को एकत्रित रखती है, और जो धैर्य खो देता है वो सब कुछ खो देता है। जैसे कि एक युवक की कहानी है, भास्कर। उसने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। 15 दिन बाद उसे लगा कि कोई बदलाव नहीं आया। निराश होकर उसने संकल्प तोड़ दिया। लेकिन 3 महीने बाद उसने फिर संकल्प लिया, और इस बार उसने एक डायरी रखी। हर दिन के छोटे छोटे बदलाव लिखे। नींद थोड़ी बेहतर हुई, एकाग्रता थोड़ी बढ़ी, सुबह उठना थोड़ा आसान हुआ। और 60 दिन बाद जब उसने डायरी पलटकर देखी तो उसे दिखा कि कितना बदल गया था। परिणाम आए थे, बस धीरे धीरे आए थे। धैर्य ने वो दिखाया जो जल्दबाजी कभी नहीं दिखा सकती थी। दोस्तों, प्रकृति में सब कुछ धीरे धीरे होता है। सूरज एक दिन में नहीं उगता, वो धीरे धीरे उगता है। बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है। और आपका परिवर्तन भी धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर, बशर्ते आप रुको नहीं। आखिरी बात तो दोस्तों, आज हमने जाने ब्रह्मचर्य के वो 5 शत्रु जो आपके संकल्प को सबसे अधिक कमजोर करते हैं। एकांत और खालीपन, गलत संगति, तनाव,
और नकारात्मक भावनाएं, अति आत्मविश्वास और धैर्य का अभाव। चाणक्य ने कहा था, जो अपने शत्रुओं को जानता है वो आधी लड़ाई पहले ही जीत लेता है। आज आपने इन 5 शत्रुओं को पहचाना, अब इनसे लड़ने की तैयारी करो। कमेंट में लिखो विजय, अगर आप इन 5 शत्रुओं से लड़ने का संकल्प लेने वाले हो। वीडियो को पसंद करो और उस मित्र को भेजो जिसे इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा वो 5 संकेत जो बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।